नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल पेपर 4 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट की थर्ड यूनिट से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधन संरक्षण इस टॉपिक पर आज अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में रिसोर्सेज का अर्थ, उसकी परिभाषा और रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन को समझा था। आज हम संसाधन संरक्षण, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका अर्थ क्या है, इसके लिए हमें किस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, जबकि प्रकृति प्रदत्त संसाधन सीमित है। मानव के ज्ञान तथा विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति के कारण संसाधनों के विदोहन में वृद्धि होती गई। दूसरी ओर जनसंख्या में तीव्र रूप से वृद्धि होती गई। वैज्ञानिक प्रगति तथा प्रौद्योगिकी के विकास से मानव ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज सबसे बड़ी समस्या मानव की असीमित इच्छाओं तथा सीमित साधनों के बीच निरंतर संघर्ष की है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस की यह मान्यता थी कि जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी पर मानव के निर्वाह के लिए पाई जाने वाली शक्ति से अधिक है। जनसंख्या जब रोकी नहीं जाती, ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जबकि पोषण के साधन केवल गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि के साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, जिनकी संतुष्टि के लिए संसाधनों का संचय सीमित है। माल्थस के इस सिद्धांत का समर्थन अनेक अर्थशास्त्रियों ने किया है। रिकार्डो तथा स्टुअर्ट मिल ने माल्थस की परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य संतुष्टि के एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग कर सकता है। उन्नत तकनीकी, उच्च स्तर के प्रशिक्षण, पूंजी तथा उपकरणों की सहायता से भविष्य में संसाधनों की न्यूनता की समस्या का हल संभव है। विश्व की भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए संसाधनों का संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। संसाधन संरक्षण का अर्थ समझते हैं। अब हम संरक्षण का अर्थ किसी वस्तु को सुरक्षित रखना होता है। संरक्षण का आशय यह है कि संभावित क्रम में संसाधन प्राय अधिक मात्रा में रहने चाहिए, जिससे कि यह प्राकृतिक पैतृक संपत्ति पूरे परिमाण में भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। जिम्मरमैन के अनुसार लाभ प्राप्त करने के उत्तरकालीन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान अवस्था को कम करने की कोई भी विधि संरक्षण कही जा सकती है। एली के अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। दूसरे शब्दों में संरक्षण का आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। इस प्रकार संरक्षण की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। संरक्षण एक बचत प्रक्रिया है। संरक्षण से आशय संसाधनों की बर्बादी रोकने से है। संरक्षण से आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। अब हम संरक्षण के लक्ष्य देखते हैं। प्रकृति के संरक्षण का सर्वप्रथम लक्ष्य यह है कि मानव समाज और प्रकृति के बीच के संबंधों में कारण और प्रभाव की पहचान की जाए। इसके साथ ही मानव की क्रियाओं के हानिकारक परिणामों के निवारण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाने का प्रयास किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लक्ष्यों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। पहला है वातावरण प्रदूषण को रोकना।
जिससे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग का विकास करना, ताकि वे संसाधन दीर्घकाल तक प्राप्त होते रहें। निश्चित क्षेत्रों में कुछ आर्थिक क्रियाओं को रोकना, ये हमारे लक्ष्य थे प्राकृतिक संसाधनों के। अब हम समझते हैं साधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। साधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न हुई है, जिसमें पहला है वन संसाधनों का अवशोषण एवं विनाश। मनुष्यों ने वन संसाधनों का अवशोषण एवं विनाश किया है, जिससे हजारों पेड़ पौधों तथा वन्य जीव जंतु समाप्ति के कगार पर है, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन पूर्ति हेतु। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए कृषि में वृद्धि तथा उनकी आवश्यकताओं एवं मांगों को पूरा करने के लिए कई आवासों का समाप्त हो जाना है। तीसरी जो आवश्यकता हमें महसूस हुई है साधनों के संरक्षण की, वो है बिगड़ता प्रकृति का संतुलन। वनों की कटाई से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति असंतुलित हो गई है तथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। चौथा जो इसकी आवश्यकता है वो है खनिज संसाधनों की बढ़ती मांग। खनिज संसाधन जैसे कोयला और तेल का प्रयोग विज्ञान एवं तकनीकी में प्रगति के साथ साथ तीव्र गति से बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो इसकी आवश्यकता हमें महसूस हुई है भूमि का बंजर होना। खेती के घटिया तरीकों ने खेत वाली भूमि को बर्बाद कर दिया है और भूमि को बंजर बना दिया है। इन सभी कारणों से संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। अब हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नियोजन को समझते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान अंधाधुंध दोहन यदि इसी प्रकार चलता रहा तो मानव की प्रगति तथा उसके जीवन स्तर को बनाए रखना संभव नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसाधन संरक्षण का अर्थ दीर्घकाल तक उत्पादन जारी रखने के लिए उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। इसके लिए प्राकृतिक नियोजन सबसे आवश्यक है। संसाधनों के नियोजन के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करना होगा हमें। सबसे पहला बिंदु है संसाधन आधार का आकलन। किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश को प्राथमिक इकाई मानकर उसके संसाधन आधार का आकलन करना चाहिए। इस उद्देश्य से सभी प्रमाणित तथा संभावित संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता तथा विशेषताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा जो बिंदु है वह है अनिवार्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निश्चित मात्रा में उपलब्ध संसाधनों या क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधनों का दोहन वैज्ञानिक विधि से केवल अनिवार्य उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है संसाधनों के विकास के लिए प्रयत्न। संसाधनों को इस प्रकार विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। नेक्स्ट जो बिंदु है संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। वर्तमान समय में कम उपयोगी माने जाने वाले संसाधनों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भविष्य में उन्नत तकनीकी की सहायता से उन्हें विकसित करना संभव हो सकेगा। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए रेयर रिसोर्सेज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनके स्थानापन्नों को ढूंढना आवश्यक है, सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना आवश्यक है। मतलब वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना आवश्यक है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है बढ़ती आवश्यकता एवं संसाधनों का स्टॉक। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ रही है वैसे वैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास से वैकल्पिक संसाधनों की खोज हो रही है। सभी संसाधन के स्टॉक की वार्षिक वस्तु सूची बनानी चाहिए
जिससे जनसंख्या तथा संसाधन के बदलते हुए तथा गत्यात्मक संबंध को समझा जा सके। नेक्स्ट बिंदु जो योजना का होना चाहिए, संतुलित तथा बहुउद्देशीय। संसाधन का संतुलित तथा बहुउद्देशीय प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे न्यूनतम उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बिंदु है संसाधनों का संतुलित प्रयोग। संसाधन संतुलित रूप से वितरित नहीं है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में उनका अतिदोहन हो रहा है। इससे जीवन स्तर में असंतुलन पैदा होता है जो समाज में असंतोष का कारण बनता है। इसलिए संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए संसाधनों का संतुलित प्रयोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट जो बिंदु है नियोजन का वो है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिक प्रशिक्षित तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में शिक्षित हो ताकि संसाधनों की बर्बादी न हो। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है संरक्षण के लिए प्रभावी कानून। संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाने चाहिए तथा उन कानूनों को लागू करने तथा पालन करने को सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, अर्थ, उनके लक्ष्य तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नियोजन किस प्रकार से करना चाहिए इसको समझा। धन्यवाद।